जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेजर अप्रोच और थ्योरीज ऑफ परसेप्शन के 7 उपगाम को बताया था मैंने, जिसमें से पहला जो प्रत्यक्षन का दैहिक उपगाम या सिद्धांत था, उसे हमने देख लिया। दूसरा सिद्धांत को भी गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षन का प्रत्यक्ष सिद्धांत परिस्थितिक संदर्भ भी हमने देख लिया। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, वो क्या है तो वो देखते हैं। आज हम लोग सूचना संसाधन उपगाम को देखेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को देखते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो होता है सूचना संसाधन उपगाम का प्रतिपादन उन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जिनकी अभिरुचि कंप्यूटर या संचार विज्ञान में संसाधन उपगाम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का प्रतिपादन था कि जिन मतलब मनोवैज्ञानिक लोग का कंप्यूटर में ज़्यादा अभिरुचि था, उन्होंने संचार विज्ञान में ज़्यादा रहा इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, उस उपगाम में प्रत्यक्षन की व्याख्या जो होता है वो बाह्य वातावरण मतलब बाहर बाहर से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके द्वारा रहा सूचना इन्फॉर्मेशन। प्राप्त सूचनाओं को भिन्न भिन्न स्तरों पर संसाधित करके किया जाता है। ठीक है, सूचना से तात्पर्य एक ऐसी चीज से होती है जिससे प्राप्त होने से व्यक्ति के मन में उद्दीपक के बारे में बनी अनिश्चयता दूर हो जाता है। चलिए सूचना संसाधन उपगाम से एक छोटा सा एक उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए दौरान हमें ये याद आता है कि अरे वो किताब तो मैंने अलमारी पे रखा था। हम जाकर वहाँ ढूंढते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद मेरा भाई या फिर कोई फैमिली मेम्बर घर आते हैं और हम उससे पूछते हैं कि वो किताब तुमने देखा या देखे आप, तो वो कहता है कि वो किताब वहीं है। इससे हमें ये क्लियर तो नहीं होता कि वो कहाँ पर है, लेकिन हाँ ये चीज़ निश्चित हो जाता है कि वहीं पे है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह भी हम लोग मान ले मन में अनिश्चित की बनी रहती है कि अनिश्चित से ज्ञान की कमी की ओर संकेत मिलता है तथा सही सूचना की मात्रा का निर्धारण इस बात से होता है कि अनिश्चयता की मात्रा में कितनी कमी आती है। इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमें कुछ तो पता चलता है, ये भले क्लियर हो चाहे नहीं हो, लेकिन कहते हैं संकेत कहीं से मिल जाता है तो उसके थ्रू कहीं पे ना कहीं पे हम लोग पहुंच ही जाते हैं। सूचना संसाधन उपगाम के कुछ स्टेप हैं जो कि मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। पहला क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आता है तो उद्दीपक पर आता है। उद्दीपक से संवेदी संग्रह में जाता है, उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाता है, कॉर्टिकल मस्तिष्क से केंद्र में जाता है, उसके बाद अनुक्रिया होता है। ये जो है इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ये इस दौरान कभी उद्दीपक पे जाता है, उद्दीपक से शुरू होता है और अनुक्रिया पे अंत होता है। ये प्रोसेस जो सूचना संसाधन उपगाम है। पहला पॉइंट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। उद्दीपक पॉइंट को देखते हैं। उद्दीपक व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है जो उसके संवेदी ग्राहक को प्रभावित करता है। संवेदी ग्राहक के अंदर क्या आता है तो आंख, कान, नाक इत्यादि को प्रभावित करता है, जिससे सूचना केंद्र तंत्रिका तंत्र में, जो कि तीसरा स्टेज पे जाता है या स्टेज पर जाता है, सूचना को ग्रहण करने या फिर प्रोसेसिंग जो होता है सूचना संसाधन का जो काम के थ्रू जो प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलता है, वो तीसरा पे जाता है। वो क्या है कि तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। ऐसी सूचना जो वहाँ पहले से ही मौजूद होता है, मतलब पहले से ही उपस्थित होता है। पहले से उपस्थित सूचनाओं को मनोवैज्ञानिक शोर कहा जाता है केंद्र तंत्रिका के द्वारा। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट पे, वो कौन सा है तो कर्टिकल्स मस्तिष्क से केंद्र पर सूचना पहुंचता है, मस्तिष्क के विभिन्न केंद्र द्वारा संसाधित किया जाता है। उसके बाद आता है अनुक्रिया, जिसे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स कहते हैं। कर्टिकल्स मस्तिष्क से केंद्र के बाद रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया के द्वारा ही सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति प्रत्यक्षन की अनुक्रिया ठीक ढंग से कर पाता है। अगर यह प्रत्यक्षन नहीं हो पाएगा सही से ये पांचवें स्टेप के द्वारा, तो ना ही हम लोग सूचना का प्रोसेस जो होता है वो नहीं कर पाएंगे, और प्रत्यक्षन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा हमारा सूचना संसाधन के अंदर। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का कुछ और ही तरीका होता है। पहले ये सूचना जो होता है वो किस पे जाता है तो लघु संवेदी संचयन में जाता है, उसके बाद जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये किनका मानना है तो एटकिंसन सैफरिन का 1968 में जो था इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये मेमोरी का जो स्टेप होता है ना उसके अंतर्गत आता है। और वो कौन से मनोवैज्ञानिकों ने रखा है तो एटकिंसन एंड सैफरिन 1968 के द्वारा किया गया था। इस मॉडल का अनुसार व्यक्ति 3 अवस्थाओं में संसाधित करते हुए सूचनाओं का प्रत्यक्षन करता है। सूचना के अंतर्गत ये सिर्फ मत रखिए कि ये 5 स्टेप तो है, अन्यथा जो और भी स्टेप है जो मेमोरी के अंतर्गत आते हैं वो कुछ और ही होते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने काम में बहुत सारे आलोचकों का मत रहा है, जिसमें से एक आलोचक गार्डनर 1962 भी रहे। उनका मानना था कि अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया जाता है कि यह उपगाम या सिद्धांत मात्र एक वर्णनात्मक दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से बहुत सारे असंबंधित तथ्यों को संगठित या एकत्रित कर उन्हें अध्ययन करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से सूचना संसाधन उपगाम या सिद्धांत को यहीं पर आज हम खत्म करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, गेस्टाल्ट उपगाम, जो कि हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसका स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। सूचन गेस्टाल्ट अप्रोच जो है ये चौथा पॉइंट है। जो 7 सिद्धांत की बात मैंने किया था वो चौथा सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत है, जो कि मैंने पहले इसका वीडियो पूरा डिटेल से बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें अगर गेस्टाल्ट का बात आए ना तो 3 व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का सबसे पहले नाम आता है, जो कि वर्दाइमर, कोहलर और कॉफका का नाम मशहूर होता है। और भी कुछ स्टेप है जो कि है, पहला पॉइंट इसका क्या होता है तो आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षन, दूसरा है प्रत्यक्षनात्मक संगठन का नियम, तीसरा समाकृतिकता का सिद्धांत, और चौथा है जो कि है क्या क्षेत्र बल। ये चारों पॉइंट को मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर इसको पूरा डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो मेरा पहले का जो वीडियो बना हुआ है उसे आप जरूर देखें। देखने के लिए